आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, जिसका विवरण हमें यूहन्ना के 9वें अध्याय में मिलता है। एक समय की बात है, यीशु कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उस अंधे मनुष्य को देखकर यीशु के चेलों ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, किसने पाप किया होगा जो यह मनुष्य अंधा जन्म लिया है, इसके पिता ने या माँ ने? तब यीशु ने उनसे कहा, न तो इसने पाप किया है न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। यहाँ यीशु चेलों से कहना चाह रहे थे कि किसी मनुष्य में कोई कमजोरी है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके माता पिता ने या उसने पाप किया है, वरन यह इसलिए है कि उस विकृति की वजह से परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट हो और लोग चमत्कारों के द्वारा उस पर विश्वास करें। और यह सब चमत्कार मेरा समय पूरा हो उससे पहले हो जाएं, क्योंकि इन्हीं वचनों में यीशु ने कहा है कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। इसके बाद यीशु ने भूमि पर थूका, उससे मिट्टी गीली हुई और उस मिट्टी को यीशु ने साना और उसे उस अंधे की आंखों में लगाया और उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में जाकर उसे धो ले। वह अंधा वहाँ से गया और कुंड में अपनी आंखें धोई और उसके बाद वह देखने लगा। वह देखते हुए ही वापस आया। तब पड़ोसी और जो लोग उससे भीख मांगते हुए देखा करते थे उससे कहने लगे, क्या यह वही है जो भीख मांगता था और जन्म से अंधा था? कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि नहीं, यह उसी के जैसा कोई है। तब उस व्यक्ति ने लोगों से कहा, मैं वही हूँ। लोग यह सुनकर आश्चर्य करने लगे और उससे पूछा कि तू तो अंधा था, तेरी आंखें कैसे ठीक हुई? तब उस व्यक्ति ने सबको यह गवाही दी, यीशु नाम के एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों में उसे लगाया और कहा कि शिलोह में जाकर धो ले। तो मैं गया और आंखें धोई और मैं देखने लगा। तब सभी ने उससे यीशु का पता पूछा और वह बोला, मैं नहीं जानता। उसके बाद कुछ लोग उस व्यक्ति को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। बात यह थी कि जिस दिन यीशु ने अंधे की आंखें खोली थी वह सब्त का दिन था। तब फरीसी और लोग सोचने लगे कि सब्त के दिन यह कैसे हुआ, क्योंकि यहूदियों की रीति के अनुसार सब्त के दिन कोई कार्य नहीं किया जाता था। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि तेरी आंखें कैसे खुल गई? उस व्यक्ति ने फिर से वही गवाही दी कि यीशु ने मेरी आंखों में मिट्टी लगाई और मुझे कहा, शिलोह में जाकर धो ले, और मैं देखने लगा। इस पर फरीसी कहने लगे, जरूर यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता, और अगर सब्त का दिन नहीं मानता तो वह व्यवस्था के अनुसार पापी हुआ, और पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? दो मतों के कारण उनमें आपस में ही फूट पड़ गई। तब उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके बारे में क्या कहता है? उसने कहा, मुझे लगता है कि वह भविष्यवक्ता है। तब भी यहूदियों को यह विश्वास न हुआ कि यह व्यक्ति पहले अंधा था और अब देखता है, इसीलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलवाया। जब उसके माता पिता आए तो उनसे पूछा गया कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है जो जन्म से अंधा था और अब कैसे देखने लगा? उसके माता पिता ने यहूदियों से कहा, हम यह तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, पर यह नहीं जानते कि देखने कैसे लगा, और न यह जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। वह बड़ा हो गया है, उसी से पूछ लो, यह किसने किया? उसके माता पिता ने यह सब इसलिए कहा क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। बाइबल हमें बताती है कि उस समय यहूदियों ने एक मन बना लिया था कि अगर कोई यह कहेगा कि आंखें देने वाला मसीह है तो उसे आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता भी डर गए एवं कह दिया कि उसी से पूछ लो। तब यहूदियों ने उस मनुष्य से जो अंधा था दूसरी बार पूछताछ की और कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, वह मनुष्य तो पापी है। उस मनुष्य ने कहा, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, पर इतना जानता हूँ कि मैं पहले अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि उसने किस तरह आंखें खोली। वह व्यक्ति बोला, मैं बता तो चुका हूँ और तुमने सुना नहीं। अब क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम भी उसका चेला होना चाहते हो? तब यहूदी उस व्यक्ति को बुरा भला कहने लगे और कहा, तू ही है उसका चेला, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से बातें की, पर यह मनुष्य कौन है हम नहीं जानते। तब उस व्यक्ति ने जो पहले अंधा था उन्हें बहुत ही अच्छी बात कही।
कि यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम उसे जानते भी नहीं, फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी जरूर सुनता है। वह व्यक्ति यीशु पर विश्वास कर चुका था क्योंकि उसने यीशु के चमत्कार को स्वयं देखा एवं महसूस किया था, इसीलिए वह डटकर यीशु की गवाही दे रहा था। उसने आगे यहूदियों से कहा कि जगत के आरंभ से कभी यह सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तब यहूदियों ने कहा, तू तो पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है, और उसे बाहर निकाल दिया। यहूदी उन दिनों इतने कठोर हो चुके थे कि वह व्यवस्था के अलावा किसी बातों पर विश्वास ही नहीं करते थे। उन्होंने यीशु पर भी विश्वास नहीं किया, इसीलिए उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया और परमेश्वर ने अपने पुत्र की गवाही के लिए एक अंधे को चुन लिया। इसलिए उसने अपने वचन में कहा है कि छोटे से छोटे को भी तुच्छ न जान। जब यीशु ने सुना कि उसे बाहर निकाल दिया गया है तो जब उससे मिले तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उस व्यक्ति ने कहा, वह कौन है? तब यीशु बोले, जिससे तू बातें कर रहा है, यानी मैं हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। फिर यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यहाँ यीशु कहना चाहते थे कि जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना वे जानने लग जाएं, जिससे उनका आत्मिक अंधापन दूर हो जाए, क्योंकि जो उसके भेजे हुए को ग्रहण करता है वह पिता को ग्रहण करता है। और जिन्हें लगता है कि वे बहुत ज्ञानी हैं, परमेश्वर की सब बातों को जानते हैं, उन्हें पता चले कि वे कितने मूर्ख हैं, क्योंकि वे व्यवस्था को तो पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, पर उसके भेजे हुए पर विश्वास नहीं किया। और इस तरह जन्म से अंधे व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया, और वह यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, इस बात का गवाह ठहरा।